Hello everyone, welcome to Let Us Study English with Mukesh sir. Today we are going to study something about verbs. तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है और किस बारे में है. Verb. This is our today's topic. क्या हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और क्या आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, देखते हैं. देखिए, सभी बच्चे टेंसेस पढ़ते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टेंसेस ट्रांसलेशन की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है. उससे पहले बेसिक्स के बारे में हमने जानकारी ली और उसी कड़ी में जो मुझे फील हुआ है कि बच्चों को या बड़ों को भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वर्ब्स को पहचानने में कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है. तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं. कौन सी वर्ब कहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं, आइए देखते हैं. अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है और बहुत कुछ जानकारी जितनी पॉसिबल थी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में दी और आई होप आपको वो वीडियो भी पसंद आया होगा. तो उसी कड़ी में उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है. तो अगर आपको और डिटेल में समझना है तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आप चाहो तो इसको भी पहले देख के उसके बाद उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे कि वो वीडियोस आपको और बेटर समझ आएंगे. जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर आप ये देख के वो वीडियोस देख सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है. आइए देखते हैं. जो वर्ब्स यानी कि हम बात करते हैं आपकी, सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो जनरली जो वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में पाई जाती है. जनरली जो वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में पाई जाती है. हमें उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है. सपोज वी टॉक अबाउट प्ले. प्ले यहाँ पर प्लूरल वर्ब है. इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. प्ले जो है आपकी प्लूरल वर्ब है, बट इफ यू वांट टू यूज दिस वर्ब एज अ सिंगुलर वर्ब देन यू मस्ट ऐड समथिंग टू इट. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी विल ऐड एस टू इट. राइट, इस वर्ब में हम एस यूज कर लेंगे तो ये बन जाएगी आपकी सिंगुलर वर्ब. राइट, अगर हम बात करते हैं रीड, यहाँ पे ये वर्ब है रीड. अपने आप में सभी वर्ब प्लूरल फॉर्म में होने के कारण उनको हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है, उसी तरीके से हमें यूज करना पड़ता है. तो देखिए, इसको अगर आपको सिंगुलर वर्ब बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे आप, तो इसमें आप एस लगा देंगे. राइट, तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब्स का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ. आइए देखते हैं. अगर आपका जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है जो कि होते हैं आपके आई वी. राइट, इसके साथ साथ आपका सेकंड पर्सन आपका हो गया यू है. इसके अलावा थर्ड पर्सन में आपका दे हो गया, या फिर
एनी प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन होती है, आई वी यू दे, और कोई प्लूरल नाउन है, तो आप इनके साथ क्या यूज करेंगे, इन सभी के साथ आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब से आपका क्या मतलब है, जिसमें कोई भी एस या ईएस नहीं लगा हो। प्ले हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, इस तरीके से। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होंगी। तो इस तरीके से ये पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन आई वी यू दे एनी प्लूरल नाउन, ये अगर आ जाते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है, राइट। अब बारी आ जाती है सिंगुलर वर्ब्स की। अगर आपकी वर्ब आपको सिंगुलर वर्ब्स का यूज करना है तो सिंगुलर वर्ब्स का यूज किसके साथ करेंगे, सो दैट्स द क्वेश्चन। आइए देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो आप यूज करेंगे वर्ब के साथ वर्ब प्लस एस और ईएस, राइट। वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपकी वर्ब जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है, ठीक है। आई थिंक आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि जब हम सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपके सब्जेक्ट हो गए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यूज करते हैं। आइए इसमें और आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं। देखिए, शी ब्लैंक आ बुक, तो यहाँ पे मैं आपको वर्ब देता हूँ रीड, जो कि अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है, रीड। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए सीधा सीधा है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, और अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसा कि फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अपने आप में जनरली जो वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, और अगर वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में है तो आप सीधी सी बात है तो आप प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। देखिए शी, तो यहाँ पे हो जाएगा शी रीड्स, राइट। और इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई, यहाँ पे इसको हम ब्लैंक रख लेते हैं, क्रिकेट, यहाँ पे प्ले वर्ब ले लेते हैं, ठीक है। आई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्लूरल, ठीक है। और प्लूरल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का। तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एज इट इज ये आपका आ जाएगा, आई प्ले क्रिकेट, राइट।
ये आपने देखा कि किस तरीके से हम सिंगुलर वर्ब्स के साथ एस और ईएस लगा देते हैं, सॉरी प्लूरल वर्ब्स के साथ एस और ईएस जोड़कर उनको सिंगुलर बनाते हैं। तो इसी कड़ी में थोड़ा आगे देखते हैं। हमने ऐड किया जनरली आपने किसी वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाया है, जब सिंगुलर बनाने के लिए आपने एस या ईएस जोड़ा है तो नॉर्मली तो आप एस जोड़ दोगे, लेकिन कुछ जगह आपको ईएस भी जोड़ना है, ईएस। ठीक है, ईएस कहाँ पे जोड़ेंगे तो ये और समझ लेते हैं। ठीक है, अगर इफ द वर्ब एंड्स इन ch, sh, s, x, z, o, अगर आपकी वर्ब जो है इन लेटर्स के साथ एंड होती है, फॉर एग्जाम्पल टीच, टीच, तो इसका जब आप इस वर्ब को सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगी टीचर्स। इस तरीके से आपको ईएस का यूज करना है। जैसे कि वॉश एसएच आ जाता है लास्ट में, तो एसएच आ गया तो आपको क्या करना है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस का हम लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एक्स का एग्जांपल देखिए यहाँ पे फिक्स, तो इसका अगर आपको प्लूरल का सिंगुलर बनाना है तो ये हो जाएगा फिक्सेस। तो इसी तरीके से आप ओ का देख लीजिए, ओ का किस तरीके से करेंगे आप, जैसे कि ब्लो, सॉरी गो, तो गो का यहाँ पे हो जाएगा गोज। इस तरीके से आप किसी वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ये लास्ट में आ जाते हैं तो आपको ईएस का ही यूज करना है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस ओ के साथ हो सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं, वो स्पेशली क्योंकि ओ का कॉन्सेप्ट फिर पूरा कॉन्सेप्ट उसके बारे में हम स्पेशल वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आप इसको गहराई से समझ सकें। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आ जाती है इसी का नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव आपको बनाना है, और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डस, राइट। डू आपकी जो है प्लूरल फॉर्म होती है और डज आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डू में आपने ईएस जोड़ दिया है। तो फिर से वही कि डू का यूज हम किसके साथ करेंगे, वही आपके फर्स्ट पर्सन आ जाएंगे आई वी, सेकंड पर्सन आ जाएगा थर्ड पर्सन यानी कि दे आ जाएगा प्लूरल, और यहाँ पर कोई भी आपकी प्लूरल नाउन है तो उनके साथ आप डू का यूज करेंगे। समझ आया, डू का यूज हम किसके साथ करेंगे, अगर आपका जो सब्जेक्ट है आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो आप यूज करेंगे डू का, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है थर्ड पर्सन ही शी इट, या फिर सिंगुलर नाउन है तो आप यूज करेंगे डज का। आइए चलते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है,
इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों के माध्यम से समझते हैं। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सामान्य स्ट्रक्चर होता है और बाकी चीज़ें भी हो सकती है, बाकी सामान्य रूप से यही स्ट्रक्चर आपका फॉलो होता है। ठीक है, क्या स्कूल जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखना है। मैंने आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है, ही शी इट या सिंगुलर है, तो आपको डज का यूज करना है। कैसे करेंगे, तो क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। इज दैट क्लियर, डज ही गो टू स्कूल, राइट। यहाँ पे सब्जेक्ट को बदल देते हैं, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे हम ही की जगह आई कर देते हैं सपोज, तो यहाँ पे डू हो जाएगा क्योंकि आई के साथ डू आता है। डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। देखिए, तो ये आपको डिफरेंस समझना है, ये डिफरेंस यही है, जो डू है आपका ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर मेन वर्ब आ गई है तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डज हो जाएगा और ये आप फिर से अच्छे से पढ़ सकते हो, ही शी इट सिंगुलर के साथ आपको डज का यूज करना है, आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ आपको डू का यूज करना है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से सब्जेक्ट के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सी वर्ब का यूज करना है, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने, पिछले 3 वीडियो से हमने डिस्कशन किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगले में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। पहले हम सारे इंडेफिनिट क्लियर करेंगे, उसके हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक सीक्वेंस है। ये अपना तरीका होता है हर किसी का पढ़ाने का, तो मेरा तरीका ये है और मुझे विश्वास है ये आपको अच्छे से समझ आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोस, और अपना प्यार जो है इस तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।